बड़ी खबर तो सहारा इंडिया समूह से ही जुड़ी हुई है और उसी से कई खबरें और गुत्थम गुत्था हैं। सहारा इंडिया समूह की तमाम प्रॉपर्टीज को भारत सरकार अडानी समूह को सौंप देना चाहती है या कहीं बेच देना चाहती है और इस खरीद फरोख्त में जो गैरकानूनी है, बिल्कुल भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व कर लेना चाहती है। अडानी सहारा समूह डील पर सुप्रीम कोर्ट की परमिशन का बहाना लेकर के एक पिटीशंस फाइल किया गया है और उस पर 14 अक्टूबर को सुनवाई होने जा रही है। अगर देश के ठगी पीड़ितों ने इस पिटीशन का विरोध नहीं किया, 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे, तो निश्चित रूप से सहारा समूह की तमाम प्रॉपर्टी अडानी ग्रुप के हवाले हो जाएंगी। आइए पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय अशोक कुमार मुदगल साहब, पंडित जी मुरैना वाले। तो अब बैठ जाओ साहब, बेशक अब तो मैं बताता ही रहूंगा साथियों को। अब आप बैठिए, चाय पानी पीजिए आराम से। अच्छा, मास्टर जी के भी टोप लगा दिया शहीद आजम भगत सिंह जी। जय हो जय हो जय हो, जय हिंद कर दो मास्टर जी को। हाँ, तो साथियों, सहारा समूह और अडानी के मध्य सरकार की मध्यस्थता में या संरक्षण में ये डील फाइनल हो जाती है कि निवेशकों के धन से खरीदी हुई प्रॉपर्टी अगर अडानी ग्रुप खरीद लेता है, जिस पर पहला अधिकार अकॉर्डिंग टू लॉ निवेशकों का है, तो साथियों ये एक ऐसी भयावह शुरुआत हो जाएगी देश के तमाम ठगी पीड़ितों के लिए, जिसका तोड़ निकाल पाना हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। चूंकि हम लोग पहले से ही बहुत टूटे हुए हैं, कमजोर हैं ठगों के मुकाबले, आर्थिक रूप से भी, संगठनिक रूप से भी और तमाम चीजों के माध्यम से भी। ठग और बेईमान हमसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं, चूंकि उनकी पहुंच सत्ता तक है, सुप्रीम कोर्ट तक है, उद्योगों तक है, विदेशों तक है, और हमारी पहुंच केवल आपस तक ही है कि ठगी पीड़ित एजेंट और हम, तीन लोगों के अलावा चौथा कुछ है ही नहीं। ना तो हमारी कोई सांसद सुनता है, ना विधायक सुनता है, ना अदालतें सुनती हैं, ना सरकार सुनती है, ना विपक्ष सुनता है, ना कोई एनजीओ सुनता है, ना कोई मीडिया सुनता है। हमें सब कुछ जमीन से शुरुआत करनी पड़ रही है साथियों। तो ऐसे विकट हालात में अगर सहारा इंडिया जैसी बड़ी कंपनी, देश की सबसे बड़ी ठग कंपनी, जिसके 12 करोड़ से ज्यादा निवेशक हैं, 12 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, अगर उस कंपनी की प्रॉपर्टीज पर जो निवेशकों के धन से अर्जित की गई हैं, अडानी समूह काबिज हो जाता है छल से, बल से, कानून का दुरुपयोग करके, तो बाकी जितनी भी कंपनी हैं, चाहे वो पीएसीएल पल्स हो, चाहे वो जीसीओ हो, टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, केबीसीएल हो, कर्मभूमि हो, आदर्श हो, संजीवनी हो, नवजीवन हो, समृद्धा जीवन हो, साईं प्रसाद हो, साईं प्रकाश हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, विश्वास ट्रेडिंग हो, या सागा ग्रुप की ह्यूमन या एलजेसीसी या एलयूसीसी वगैरह जो सोसाइटीज हैं वो हों, या अल्केमिस्ट हो, क्यूम फ्यूचर हो, फ्यूचर मेकर हो, आरएमसीएल हो, पिनकॉन हो, या समर्थ हो, या जीएन डेयरी हो, जीएन गोल्ड हो, एचबीएन हो, विश्वामित्रा हो, या फिर जेकेबी, ट्रिनिटी, जनशक्ति, मल्टी स्टेट जैसी, एराइज भूमि जैसी, ड्यूबेल जैसी, कैलकॉम जैसी, गरिमा जैसी, मैत्रेय ग्रुप जैसी, जितनी भी हीरा गोल्ड समेत जितनी भी कंपनीज या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं मल्टी स्टेट, उन सबकी प्रॉपर्टीज को, चूंकि इन सबकी प्रॉपर्टीज भी आपके पैसे से ही खरीदी गई हैं, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, चल में हो या चल हो, उन सब पर भी जिस तरह अडानी समूह सहारा की प्रॉपर्टीज पर काबिज हो जाएगा, वैसे ही अडानी नहीं तो अंबानी हो जाएगा। यानी कोई न कोई धन पशु उन प्रॉपर्टीज पर काबिज हो जाएगा और हमारे लिए जो भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून हमारी संसद ने बनाया, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019, जो हमें ये गारंटी देता है कि इन प्रॉपर्टीज पर पहला अधिकार निवेशकों का है,
इन प्रॉपर्टीज को उनके इलाके का डीएम सीज करेगा, नीलाम करेगा और 180 दिन में ठगी पीड़ितों से आवेदन लेकर उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान करेगा। वो कहां से करेगा? अडानी और अंबानी की प्रॉपर्टीज को तो सीज कर नहीं पाएगा डीएम या एसडीएम या कमिश्नर कोई। तो ये जो धोखाधड़ी से हमारी प्रॉपर्टीज का हस्तांतरण कर रही है सरकार अडानी को या अंबानी को, सहारा के माध्यम से जो शुरुआत देश में होने जा रही है साथियों, ये खतरनाक शुरुआत होगी। और पैसा भूल जाना फिर कि किसी का पैसा मिल जाएगा, करते रहना मीटिंग, आंदोलन, रिट पिटिशंस फाइल, ये वो दिस दैट, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस डील को रोकना अत्यावश्यक है और इस डील को रोकने के लिए हमें पूरी ताकत के साथ 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट पर दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनानी है साथियों। सुप्रीम कोर्ट को घेर लेना है पूरी तरह से। सुप्रीम कोर्ट को सबको अपने इंडिविजुअल, इन पर्सन बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट की भाषा में, इन पर्सन आवेदन फाइल करने हैं 14 अक्टूबर को कि हम इस डील का विरोध करते हैं, हम फलां कंपनी, फलां सोसाइटी के विक्टिम हैं, इसमें हमारा इतना पैसा लगा हुआ है। संसद ने हमें ये गारंटी दी थी कि बट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत हम आपका जमा धन वापस करेंगे 2 से 3 गुना, लेकिन 7 साल बाद भी हमारा जमा धन वापस नहीं किया है सरकार ने। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय सरकार को डायरेक्शन दे कि वो हमारा पैसा वापस करे। इतनी सी बात करके नीचे साइन कर देने हैं, अपने नाम, पिताजी या पति का नाम, एज, एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, इतना लिख करके आपको अपने घर से लाना है। उसके साथ अगर कोई बॉन्ड है, कोई पासबुक है, कोई रसीद है या कुछ और है, पावती वगैरह, उसकी फोटोकॉपी इसके साथ लगा देनी है। और जो आवेदन है आपका, उसकी भी 2 प्रति लेके आनी है करवा के, ताकि 1 प्रति सुप्रीम कोर्ट के डाक काउंटर पर दाखिल हो जाए और 1 वहां से आप मोहर लगवा करके अपने पास रख लो रिसीविंग के लिए। ये काम आपको सबको करना है और दुनिया की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला बनानी है, घेरना है सुप्रीम कोर्ट को चारों ओर से 14 अक्टूबर को, ताकि सुप्रीम कोर्ट को पता चल सके कि अगर उसने ये गैर कानूनी डिसीजन दिया, अपनी इनहंस पावर का दुरुपयोग करते हुए अडानी को फायदा पहुंचाने का प्रयास किया और सहारा के पुत्र और पत्नी और इन सबको बचाने का छल देश के साथ किया, तो हम सुप्रीम कोर्ट की भी खिलाफत कर सकते हैं। ये हमें अपने साहस से, घेराव से, मानव श्रृंखला से उस दिन और आवेदनों से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सिद्ध करना है साथियों। और ये मैं समझता हूं अंतिम अवसर है अब आपके जीवन में कि हमें 15 नवंबर तक हर हाल में देश के ठगी पीड़ितों का भुगतान करा देना है बट्स एक्ट 2019 के माध्यम से। प्रत्येक निवेशक की जमा राशि का 2 से 3 गुना और प्रत्येक एजेंट और एडवाइजर को सुरक्षा सम्मान का अधिकार दिला देना है। ज्यादा लंबा समय नहीं है साथियों, आज 6 अक्टूबर हो चुका है, तो 8-9 दिन ये हैं और 1 महीना 15 नवंबर तक, 14 अक्टूबर से 15 नवंबर तक मान लीजिए, 15 अक्टूबर से देश में अवज्ञा आंदोलन भी सरकार के खिलाफ करना है हमें। और बहुत अच्छा अवसर है साथियों, बड़ी बुरी बुरी घटनाएं देश में घटित होती जा रही हैं। आज सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के जो BR गवई साहब मुख्य न्यायाधीश हैं, उन पर भी अदालत के अंदर एक राकेश किशोर नाम के वकील ने जूता उछाल दिया है। तो आप समझ सकते हो कि जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर उनकी कोर्ट में जूता उछाला जा सकता है, तो ठगों के हौसले कितने बुलंद होंगे कि वो किस तरह सीजेआई को भी खरीद लेते होंगे, किस तरह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को भी जेब में रखे रहते होंगे। हालांकि उस राकेश किशोर का निलंबन कर दिया